सुजालपुर में साइबर अटैक की ठगी और साथ ही साथ घटनाओं में आम जनता को परेशानी में डाल दिया है। पिछले एक महीने में जहां लगभग 15 से ज्यादा साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, जहां ठग अक्सर ओटीपी या आधार को मोबाइल से लिंक कराने के नाम पर लोगों को फंसाते हैं और भोले भाले लोग उनकी चपेट में आकर ओटीपी दे देते हैं। कई मामलों में पुलिस ने सफलता भी हासिल की और इस बीच अनादि टीवी के संवाददाता ने एसडीओपी निमेश देशमुख से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा एसडीओपी ने, आइए सुनवाते हैं। आज हम अनुभागीय अधिकारी सुजालपुर से बात करेंगे। जो साइबर फ्रॉड के जो मामले बढ़ रहे हैं, लगभग दर्जनों साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। पुलिस जागरूकता के लिए अभियान चला रही है, लेकिन जनता के साथ फिर भी फ्रॉड हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि जनता जागरूक नहीं हो पा रही है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज एसडीओपी निमेश जी देशमुख हमारे साथ है, जो साइबर के एक्सपर्ट भी है और साइबर के बारे में हमें जानकारी बताइए। सर, अनादि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जिस तरह से साइबर के जो फ्रॉड हो रहे हैं, सुजालपुर अनुभाग में जो फ्रॉड हो रहे हैं, उन पे किस विषयों पे आप चर्चा करेंगे? लगभग जैसे हम देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, जैसे जैसे नेट और बैंकिंग का और मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर फ्रॉड भी जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो साइबर फ्रॉडस्टर रहते हैं, अलग अलग विधियों को अपनाते हैं। हम किसी चीज़ पे जागरूक करते हैं तो कुछ नए पॉइंट्स उनके मिल जाते हैं, तो वो उस पर फ्रॉड करने लगते हैं। इसी कारण से जो है जागरूकता के बाद भी थोड़ी सी संख्याओं में कमी जरूर आई है, पर पूर्णतः बंद नहीं हुई है। तो अनुभाग में लगभग प्रत्येक माह 10 से 12 ऐसी रिपोर्टिंग होती है और अभी तक लगभग जो है 80 से 90 अपराध जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। जिस तरह से सर पुराने साइबर फ्रॉड, एक बड़ा मामला आया था 18,60,000 का, जिसमें पुलिस को सफलता मिली। किस तरह से साइबर फ्रॉड को आपने रोका था उस टाइम? निश्चय ये कि व्यक्ति थे जो कि बायोफ्यूल्स का जो है कारोबार करते थे। वो ऑनलाइन ही एक वेबसाइट के माध्यम से उनके संपर्क में आए थे और उन्होंने उनसे पैसा डलवा के जो है पेट्रोल का टैंकर भेजने का वादा किया था, किंतु जो है टैंकर भी नहीं भेजा था और जो उनके पैसे भी नहीं लौटा रहे थे, मोबाइल बंद कर लिया था। तो हमारे द्वारा जो तुरंत ही ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उन पर उनकी कंप्लेंट दर्ज करके उनकी राशि होल्ड कराई गई थी और माननीय न्यायालय के माध्यम से जो है 18,60,000 रुपये की जो राशि है वो वापस दिलवाई गई थी। सुजालपुर विभाग में दर्जनों फ्रॉड हो चुके हैं, मंडी थाने में भी कई अपराध दर्ज है, कई में कामयाबी मिल रही है। किस तरह से जनता को जागरूक करना चाहेंगे पुलिस विभाग के तरफ से? निश्चय ही जब हम इसकी रिपोर्ट करते हैं तो जो एक गोल्डन आवर्स का समय होता है 2 घंटे का, यदि आपको लगता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो आप इतने समय के अंदर यदि रिपोर्ट कर देते हैं, जो 1930 अपना साइबर हेल्पलाइन नंबर है या cybercrime.gov.in करके जो वेबसाइट है, तो उसमें पैसे होल्ड करके जो है वापस दिलाने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इनको पकड़ने के लिए भी पुलिस को बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो इसके लिए जानकारी ही बचाव है। आप जितना सतर्क रहेंगे, आपका पैसा, आपका अकाउंट उतना ही सुरक्षित रहेगा। ये थे हमारे साथ में अनुभागीय अधिकारी एसडीओपी निमेश जी देशमुख, साइबर के एक्सपर्ट भी है। इनके द्वारा जो जानकारी बताई गई है चैनल के माध्यम से, इससे जागरूक रहे, जनता बचे, अपना निजी ओटीपी किसी को ना दे। सुजालपुर से अनादि टीवी, ओम मेवाड़ा।